नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक अहमद आज़ाद। मुस्कुराएँ, हम इस वक्त मौजूद हैं फ़ख्रे तनावल बल्कि फ़ख्रे पाकिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर साहब के साथ मौजूद हैं। मानसरा में 21 दिसंबर को एक अज़ीमुल वर्कर कन्वेंशन होने जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि उसी सिलसिले की कड़ी और इसके अलावा भी कैप्टन साहब जो हैं वो अपने हल्के के साथ टच रहते हैं। दरवेश आदमी है, मलंग सिफ्त आदमी है, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाते हैं, जो मिले वही खा लेते हैं। कैप्टन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि इधर वर्कर कन्वेंशन के हवाले से पहले गुफ्तगू हो, फिर उसके बाद हल्के के हवाले से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक वर्कर कन्वेंशन जो है वो शराय रेशम पर हुजरा कोहिस्तान में कर रहे हैं और भरपूर अंदाज से होगा और पूरे पाकिस्तान में वर्कर कन्वेंशन शुरू हो गए। और मैं हर अपने मुस्लिम लीगी भाई को दावत दे रहा हूँ कि सरदार यूसुफ साहब की क़ियादत में वहाँ पर पहुँचे। 10 बजे हमारा 31 को प्रोग्राम होगा, इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज से होगा और हम बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ इमरान हुकूमत ने क्या ज़्यादतियाँ की। और मैं बताऊंगा कि इमरान के पीछे यहूदी साजिश कहाँ से शुरू हुई, क्या उनका एजेंडा था, मुल्क को क्यों श्रीलंका बनाना चाह रहे थे, एटमी ताकत को क्यों इमरान कमज़ोर कर गया और इमरान किसके एजेंडे पे काम कर रहा है। ये मैं इंशाअल्लाह ताला ये जो इससे पर्दा उठाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जा रहा है। वैसे कैप्टन साहब, आपने हल्के में इतने काम किए हैं कि पूरे पाकिस्तान में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब उससे ज़्यादा लोग आपसे तवक्का कर रहे हैं और हल्के में वो काम नहीं हो रहे जो कि आपका खासा ही आपकी पहचान है। आपने हर जगह से फ़ंड खींच खाच कर जहाँ से आपको मिले आपने ला के अपने हल्के में डाले, लेकिन अब वो तासुर नहीं हो रहा और लोग जो है वो शिकायत भी कर रहे हैं। और इस पे जो सोने पे सुहागा है, वो महंगाई जो है वो रूज पे है। तो इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है महंगाई के हवाले से, और हल्के में जो तरक्याती काम है उसकी तेज़ी कितनी आएगी? जी, हमें 7 महीने हुए हुकूमत बने हुए और तकरीबन 2 अरब रुपए का फ़ंड आ गया है। उसमें कोई 40 करोड़ मानसरा वाटर सप्लाई स्कीम को हम आर्जी तौर पर, क्योंकि हमारा जो 18 अरब का प्रोजेक्ट है जो पाक अरब के तावन से बना है, उसमें 8 बिलियन देंगे सऊदी गवर्नमेंट और 8 बिलियन तरबेला रॉयल्टी का निकाल कर डार साहब इसमें डालेंगे। मगर उसमें टाइम जो हमारा साल 1.5 साल लगेगा, उससे पहले हम एक 40 करोड़ की स्कीम दे रहे हैं जो 50% मानसरा शहर के पानी की कमी को पूरा करेगी। जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो इस पानी को फिर हम तरशीशा वाली साइड पे इसके पाइप्स बिछा के वहाँ ये सहूलत पहुँचा देंगे। 7 माह में जो काम हमने किया है उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे आगे हैं। मैं तीसरा दिन है, चौका चकड़बाइयाँ से मैं शुरू हुआ हूँ और घाघट तक गया हूँ। कल मैंने शनाया में वक्त गुजारा है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो 4 साल से इमरान खान के साथ थे, उन्होंने 4 साल में क्या किया और 7 महीने में हमने क्या किया। 30 करोड़ हमने वादी कागान को दिया है। अभी मजीद सरदार यूसुफ साहब का 2 बिलियन के करीब पैकेज एक आ रहा है जो दिया जा रहा है। इसमें कैडेट कॉलेज है, बड़ी चीज़ें हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने स्टेज के ऊपर तमाम जो तख्त लगे हुए थे, तख्तियाँ, उनकी नकाब कुशाई की थी। सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट एशिया का नंबर 1 765 केवी का जो ग्रिड है वो साउन मेरा में आ रहा है। खुरम दस्तगीर साहब उसकी नए साल की इब्तदा में हमें तोहफा देंगे और आकर इफ्तिताह करेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और अल्लाह के फजल व करम से जहाँ सफ़र हमारा कटा था 2018 में, जहाँ हमारा इलेक्शन चोरी हुआ था, उससे आगे हमने तसलसल को जारी कर दिया है और ये आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। एक मोटरवे जो है ना नवाज शरीफ साहब, आइंदा 100 साल तुम्हारा एहसान है हमारे ऊपर। अच्छा कैप्टन कैप्टन साहब, सन 71 की जब हमारा एक बाजू टूटा तो उस वक्त एक बड़ा नारा चल रहा था कि बेड़ा आ रहा है, मदद आ रही है, बेड़ा आ रहा है, मदद आ रही है। तो इस वक्त भी इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं अभी मैं हुकूमत तोड़ रहा हूँ, अभी मैं असम्बली तोड़ रहा हूँ। तो वो सियासी इस्तेकाम नहीं आ रहा। तो इस सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा उरूज पे है। तो इस हवाले से कोई हुकूमत के अला काम में कुछ चीज़ सोची जा रही है? कोई पंजाब असम्बली के हवाले से हमारी कोई आपकी जो हुकूमत है उसकी कोई बुनियाद मजबूत हो रही? हम इनको में कहते हैं चला है, छोड़ दो ये चला है, इसकी बातों पे यकीन ना किया करें। कभी वो आप इसकी वीडियो सुनी है बेहया इंसान की, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, इसका ये कैलिबर ही नहीं है।
جو لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے یار. ایسا لیڈر ہے جو جس کے گھر جاتا ہے ہانڈی کا منہ کھلا دیکھتا ہے, شرم نہیں کرتا. ہاں نہیں سر، لیکن اس سے سیاست عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے تو آپ کے بے شمار جو کام ہے وہ ڈی گریڈ ہو رہے ہیں سر. جی, مہنگائی کا طوفان پچھلے 4 سال سے آیا تھا. مہنگائی جہاں عمران خان چھوڑ کے گیا وہاں پہ کنٹرول کی ہوئی ہے. اب مہنگائی آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہی ہے. اگر اس نے لانگ مارچ کا اعلان نہ کیا ہوتا, سعودی عرب کے وزیر اعظم آتے سلیمان صاحب, محمد بن سلیمان صاحب, تو ایک بڑا اچھا پیکج آ رہا تھا پاکستان کے لیے. چائنا کا آ رہا ہے, ٹرکی کا آ رہا ہے, مگر ایک رات میں نہ روم بنا تھا تو نہ دنیا بنی تھی. بات یہ ہے کہ اس پہ محنت جاری ہے, آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آئے گا. یہ نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب کے پاس ایک چابی تھی وہ کھولیں گے, مگر یہ ہے کہ پاکستان کو سری لنکا بننے سے شہباز شریف نے بچا لیا. ریاست بچ گئی ہے, اب پروان چڑھے گی. اچھا سر، جاتے جاتے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی پیغام سر؟ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رات کو میں شرائع میں تھا, ایک سڑک کا مسئلہ تھا. لوگوں نے کہا جی یہ سڑک اگر ہمارے گھروں کے درمیان سے بھی گزرے گی ہم گھر گھر آئیں گے. یہ ان کا تعاون ہے میرے ساتھ. اور حلقہ کی بات میں نہیں کرتا ہوں, میں چاریکا سے کوہستان کے پہاڑوں تک کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو احسن طریقے سے نبھا رہا ہوں. اب ہمارا ایئرپورٹ بھی آئے گا اور ریلوے بھی آئے گا انشاءاللہ. سوئی گیس کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں, جنوری نئے سال میں ہم اس کا بھی ایک سرپرائز دیں گے آپ لوگوں کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سعودی گورنمنٹ کا پیسہ ہمارے وقت میں آیا ہے, 4 سالوں میں تو تم نے کچھ نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے پورے ملک میں موٹر وے کا جال بچھا دیا. پی ٹی آئی حکومت بیڑا انٹرچینج سے مانسرا شہر کو 4 سال میں 2 کلومیٹر کا ٹکڑا نہیں بنا کے دے سکی. اچھا سر، سعودیہ کی گھڑی تو بک گئی ہے، لیکن یہ بتائیں کہ آپ اندر کے آدمی ہیں، گھر کے آدمی ہیں، تو میاں صاحب کب آ رہے ہیں؟ میاں صاحب والی بات تو گھر کی بات تو پھر بات نہیں بتائی جاتی. پروگرام کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے گا. سر آپ کا بہت شکریہ.